ये पुरानी बस्ती फाइटर का एक्स्ट्रा प्लेयर आपके पास है, प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है ना भाई, वहाँ पे चले जाइए। पहली गेंद पर वाइट बॉल के साथ स्टार्ट किया पुरानी बस्ती फाइटर के बल्लेबाज मनीष और गीतेश। फिलहाल स्ट्राइक पर मनीष, नॉन स्ट्राइकर एंड पर गीतेश और गेंदबाजी कमान पर राजा तांडी। प्रभाव छोड़ा था पिछले मैच में अपनी गेंदबाजी से, क्या उसी प्रभाव को मैंने तो बहुत प्रयास किया इस प्रकार की गेंदबाजी करने का। बचपन का दौर ही ऐसा होता था कि अगर आप क्रिकेट खेलना जानते हैं तो आप नए नए गेंदबाज के एक्शन को कॉपी करने का प्रयास करते थे। जिसको जो गेंदबाज पसंद होता था वो उस गेंदबाज को कॉपी करने का प्रयास करता था। लेकिन इनकी शैली अलग है, ये एक अलग कॉपी स्टाइल से खुद का एक एक्शन बनाकर चल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्शन है, कठिन है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल है, लेकिन राजा तांडी कर रहे हैं। और सिर्फ कर नहीं रहे हैं, ये खराब फील्डिंग है साहब। पिछला मैच आप हार के आए हैं और इस प्रकार अगर पाँव के बीच से अगर आप गेंद को जाने देंगे, ये छोटी सी गेंद है, इस छोटी सी गेंद को अगर आप इतने भारी भरकम शरीर के बीच में नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब फील्डिंग में आपकी चूक हो रही है। आज तो पीली वर्दी वालों का दिन लग रहा है। अक्षय तृतीया पीला वस्त्र शुभ माना जाता है। पिछले मैच में रायपुर फाइटर ने देखा कि पीले शुभ वस्त्रों के साथ उनकी टीम ने जीत मुकम्मल करी। हालांकि ये सिर्फ एक सरकास्टिक अप्रोच है, ये एक आकलन है, लेकिन आपके पास अगर मन में पीला वस्त्र है, आपके मन में अच्छे खासे विश्वास है, तो फिर आप किसी भी परिस्थितियों से सामना कर सकते हैं। विश्वास सबसे प्रबल होता है, फिर उसमें कलर नहीं देखा जाता। विश्वास का कोई कलर नहीं होता, लेकिन विश्वास जब जागता है तो फिर आप कलरफुल नजर आते हैं, आपका खेल रंगीन नजर आता है। ये विश्वास का कमाल है और यही विश्वास दिखाया है आरएसपीएल के कमेटी मेंबर्स ने। 4 साल पहले आए थे, यही विश्वास के साथ आए कि अगर हम इस बार सिल्वर लीग लेकर आ रहे हैं तो आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं सिल्वर लीग लेकर आने का प्रयास करेंगे। नो बॉल का इशारा आ चुका है। पहले बाजार में इनकी मोनोपोली हुआ करती थी, सिर्फ सिल्वर लीग ये लेकर आया करते थे, लेकिन अब बाजार कंपटीशन से भरपूर हो चुका है। अलग अलग कमेटी बेहतरीन प्रयास कर रही है और ये बहुत अच्छा संकेत है। इससे ये होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, शहर में खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को देखकर और अच्छे प्रयास और नई सोच के साथ आने का प्रयास करेगा। और ये बहुत अच्छी पहल है रायपुर के शहर में। बहुत बढ़िया गेंद, नो बॉल आती हुई फिर से फ्रंट फुट नो बॉल, फ्री हिट बरकरार। देखिए कप्तान जा रहे हैं बात करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी पहल है कि अगर कप्तान गेंदबाज के इर्द गिर्द फील्डिंग कर रहे हैं, मतलब कप्तान पीठ थपथपाने के लिए, और अगर बुरे गेंदबाजी हो रही है तो वहां पर हौसला अफजाई करने के लिए वहां पहुंचता है। एंड इट इज अ गुड कैप्टेंसी दिस टाइम फ्रॉम सनशाइन कैप्टन। राजा तांडी का मनोबल बढ़ाने का प्रयास, फिर हिट आती हुई। गजब है इस गेंदबाज की गेंदबाजी, लाइन अप, लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करते हैं और जिस प्रकार से ये गेंद को पिच कराते हैं, जिस एक्शन से ये डिलीवर करते हैं, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा उछाल मिलता है। कंधों का जोर जब लगता है ना तो फिर मजबूर हो जाता है पिच अच्छी उछाल देने में। हालांकि ये पिच बनाने वाले को तो 56 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। और इस शॉट को तो सलाम फिर से करना पड़ेगा। स्टैंड से गेंद को मंगवा लीजिए साहब। 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड चलाने का प्रयास, पहला ओवर।
हमने पीली वर्दी का जिक्र किया, मैदान के अंदर फिलहाल पुरानी बस्ती फाइटर पीली पोशाक में नजर आ रही है। क्या पीली वर्दी का अगर दिन है तो फिर सीएसके आज क्या पंजाब किंग्स को हरा पाएगी? एक मुकाबला आईपीएल हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार में भी चल रहा है। वहां पर सीएसके जो कई लोगों की फैन फेवरेट हुआ करती है, वो पॉइंट्स टेबल में ठीक 10वें पायदान पर नजर आ रही है। बहुत लोग देखना चाहते नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हवे में गेंद जरूर थी, सिंगल चुराने का प्रयास, गलत एंड पर आपका थ्रो गया। आपको स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करना चाहिए था, क्योंकि ये दूरी जो थी वो कम थी। पॉइंट क्षेत्र में अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको नॉन स्ट्राइकर एंड पर लंबा वक्त ट्रेवल करना पड़ेगा, इसीलिए आपका थ्रो जो है ये सोची समझी साजिश के तहत अगर आप थ्रो फेंकेंगे, क्योंकि फील्डिंग भी एक आर्ट है, फील्डिंग भी एक कला है। ऐसा नहीं कि फील्डिंग डे इन डे आउट प्रैक्टिस करे बगैर आती है। ये फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद, लॉन्च किया था इस गेंद को, मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास था, लेकिन टाइमिंग उतनी ज्यादा पुख्ता नहीं थी इस गेंद पर। अच्छी गेंद, जिस प्रकार आपने वैभव सूर्यवंशी को उभरता हुआ देखा, विघ्नेश पुथुर टैक्सी ड्राइवर के बच्चे को आपने उभरता हुआ देखा, वैसे ही आयुष मात्रे भी एक खास टैलेंट है जो फिलहाल सीएसके की टीम से खेल रहा है। इस शब्दों का, इस उदाहरण का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं अपन कि जिस किसी को लोगों ने देखा नहीं वो डायरेक्ट आईपीएल पहुंच गया। ठीक उसी प्रकार आपके पास भी मौका है कि अगर आपके पास क्षमता है, ऐसा खेल दिखाइए, क्या पता सुभाष स्टेडियम में खेलने वाला भी आईएसपीएल पहुंच जाए, राज्य के बड़े लीग में पहुंच जाए, या फिर आईपीएल जैसे स्तर पर आप अपने आप को प्रतिबद्ध कर पाएं। ये बातें कहने में कठिन है, ये बातें कहने में किसी को मजाक लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सोच छोड़ दीजिए, आप अपनी सोच के साथ आगे बढ़िए। और ये ब्यूटीफुल शॉट का नजारा आपने देखा लॉन्ग ऑफ के इलाके में। ग्राउंड के बाहर गेंद को ढकेल दिया। अगर दूसरी गेंद अवेलेबल है तो प्लीज गेंद मुहैया कराइए। देखिए बास्केटबॉल कोर्ट में भी कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनके माता पिता उनको लेकर आने का प्रयास करते हैं। मोबाइल के इस जमाने में लोग कार्टून, पबजी जैसे खेल पे बिखर कर रह गए, वहां पर अगर ये खेल को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो माता पिता को सलाम करना पड़ेगा, और उन खिलाड़ियों को, उन बच्चों को, कि आप अपने बचपन का सही उपयोग कर रहे हैं। पहले के बचपन में ना मोबाइल्स हुआ करते थे, ना टीवीज पर इंटरनेट्स हुआ करते थे, लेकिन आज सभी प्रकार की चीज़ें हैं अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए। ये चीज़ें बर्बाद कर रही है आपका बचपन। जो चीज आपके बचपन को आगे लेके जा सकती है वो है क्रिकेट, वो है खेल, वो है आपका निर्माण। अगर आप मेंटल टफनेस लेकर आना चाहते हैं तो फिर शारीरिक खेल को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैच लेकर मैच जीतने का प्रयास करती हुई सनशाइन। पे रोकना पड़ेगा, या तो आपकी बल्लेबाजी इंप्रूव करना पड़ेगा, या तो फिर सामने वाली टीम को आपको 50-60 रनों पे रोकना पड़ेगा। और टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज गोपाल को यहां पर गेंदबाजी का यहां पर जिम्मा दिया गया था। उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए अपने पहले ओवर से। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शब्द का जिक्र होता है तो फिर पार्टनरशिप
फिलहाल दो बड़े भाई छोटे भाई आपस में एक साथ आ रहे हैं, रजत रंगलानी जी, लोकेश अग्रवाल जी। क्या बेहतरीन इनकी पार्टनरशिप रही है। स्ट्रीमीफाई को जिस पार्टनरशिप के तहत ये नया ऊंचाई देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कम वक्त में बहुत बेहतरीन क्वालिटी देने वाली टीम। शोएब भाई से थोड़ी सी विनती है, फुल टॉस गेंद, एक्टिंग लाइक अ बॉस इन दिस फुल टॉस बॉल। क्या बेहतरीन तरीके से खेला गया शॉट, पुरानी बस्ती। बॉटल्स स्ट्रीमीफाई की टीम के पास और हमारे पास पहुंचाने का कष्ट किसी को बोल के करवा दीजिए। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, आपसे निवेदन है इस विनती को आप जल्द स्वीकारेंगे और हमारे पास पानी मुहैया करवाएंगे। अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, इंटेंट के साथ बल्लेबाजी हो रही है और ये इंटेंट दिखाना भी पड़ेगा क्योंकि आप खेल रहे हैं आरएसपीएल रायपुर शहर का बेहतरीन सिल्वर लीग। पहली बार यही लेकर आए थे और चौथी बार आपके सामने नाइट फॉर्मेट में ये वर्जन शिफ्ट हो चुका है बेहतरीन तैयारियों के साथ। खड़ी हो चुकी है गेंद, लेकिन खड़ी होने के साथ साथ ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बिल्डिंग की तरह प्रतीत होती हुई। व्हाट अ सुपर्ब शॉट टू तीसरा ओवर चल रहा है, 39 बोर्ड पर लग चुके हैं। सन एंड शाइन के लिए मुश्किलें बड़ी है, लेकिन मुश्किलों से लड़ना ही आपका काम है। लीग फेज का ये शुरुआती दौर आप देख रहे हैं, लेकिन लीग फेज के अंतिम दौर में बहुत दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी टीमें प्रश्न चिन्ह लगाती है सामने वाली टीम के ऊपर। अगर ये टीम वॉक ओवर नहीं देती तो हम जीत जाते, ये टीम अगर 10 रन ज़्यादा बनाती तो हम, अगर मगर को छोड़िए, आप दूसरे टीम के ऊपर निर्भर होने का मौका ही मत दीजिए। वो फेज आएगा फिर से इस लीग में जहां पे आप दूसरी टीम के ऊपर निर्भर होंगे और ऐसे शॉट्स खेलेंगे तो आप स्वयं स्वावलंबी बनकर अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। व्हाट अ शॉट मैन। जो पैसे आपने निवेश किए हैं उसका मज़ा भी उठाइए, लेकिन आप अपनी मेहनत के साथ उस इनामी राशि को छूने का प्रयास कीजिए। ये सभी ओनर, सभी खिलाड़ियों से निवेदन है, विनती है कि आप अहमियत को समझिए। जो पैसा आप दे रहे हैं उस पैसे की कीमत को समझिए। साथ ही साथ जितने कमेटी मेंबर खिलाड़ियों से पैसे की आप रिक्वेस्ट करना पड़ता है वो गुहार करने से बचें। खुद ही आप खेल रहे हैं तो आप टूर्नामेंट के जो आपके पैसे हैं वो कमेटी मेंबर को देने का कष्ट करें। एक बेहतर खिलाड़ी वही होता है
जो आप एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं। एक टीम की ज़रूरत है कि वो टूर्नामेंट खेल रही है तो वो पैसा कमेटी को दे, जितने पैसे के लिए आप यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। और आरएसपीएल का ये मंच है वो बेहतरीन खेल आपके लिए लगातार लेकर आएगी। रिवर्स खेलने का प्रयास, इस चौके के साथ 50 रन पूरे। होगी इस टीम को। और शॉट देखिए, शॉट बढ़िया है, कड़क है। फील्डिंग का स्तर इस दफा बहुत अच्छा, ऐसे रन्स बचाने पड़ेंगे। और देखिए दूसरे डगआउट से आवाज आ रही है कि कभी भी हो जाएगा। मतलब उन्हें विश्वास है कि ये सिंगल जरूर आया है, लेकिन सिंगल से 6 रनों का जो सफर है हम कभी भी तय कर सकते हैं। ये फाइटर की टीम है, पुरानी बस्ती के इलाके से ये फाइटर वाली टीम आपके बीच सुभाष स्टेडियम पहुंची है। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। पाल भाई 7वीं गेंद फेंकना चाह रहे थे। एक ओवर में 6 गेंद होती है, आपने 7वीं गेंद फेंकने का प्रयास किया था, इसलिए अंपायर ने कहा खामोश हो जाइए। 4 ओवर 58 रन।
और उठा के मार दिया है, फील्डर मौजूद। रन आउट के रूप में विकेट गिरा है। बैक इन एक्शन, बैक इन कॉन्टेस्ट, वापसी करने का प्रयास कर रही है सन एंड शाइन, लेकिन बहुत ज्यादा रन बना चुकी है पुरानी बस्ती फाइटर की टीम। आपको लगातार विकेट्स चटकाने पड़ेंगे तब जाके इस मुकाबले में आपकी वापसी संभव है। बहुत बढ़िया पंच, 6 रनों का पंचनामा यहां पर बल्लेबाज के बल्ले से। इट इज अ सुपर डुपर स्पेशल शॉट
रन्स आ रहे हैं, रन्स तेज गति से आ रहे हैं और सन एंड शाइन के कप्तान को एक अच्छे ओवर की तलाश है, विकेट की तलाश है, अदरवाइज इट कुड बी अ मेमथ टोटल. दे वुड बी चेसिंग इट डाउन व्हेन दे विल कम टू बैट. विकेट के नुकसान पर बैक टू बैक मैच खेलने का यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सन एंड शाइन की टीम को. पाएंगे. उठा के, ओ माय वर्ड, हेलीकॉप्टर उड़ा है. एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विमानतल के पास और ये हेलीकॉप्टर बल्लेबाज का स्टेडियम के अंदर. व्हाट अ सुपर पिकअप शॉट, अर्निंग 6 इंपॉर्टेंट रन्स टू द टोटल. खड़ी हो चुकी है गेंद, लेकिन नोमैन्स लैंड पर बिहाइंड द विकेट कुछ चुनिंदा खिलाड़ी, ऑफ साइड में 2-3 खिलाड़ी रिंग के अंदर, बाकी सभी खिलाड़ी रिंग के बाहर ढकेला है कप्तान ने. एक खिलाड़ी कवर्स में. ये सब ट्रेडिशनल फील्डिंग है. लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग तो आपको नजर ही आएगा, 99% नजर आएगा आपको. लेकिन जो पांचवा खिलाड़ी है उसका आप कैसा इस्तेमाल करेंगे. बाइसेक्ट कर दिया, चीर कर गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. इमैक्यूलेट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को. 6.5
एक गेंद से जब काफिला आगे बढ़ रहा था, खत्म होते होते 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 95 रन बोर्ड पर लगे हैं दोस्तों। 6 गेंदों का खेल बचा है। पुरानी बस्ती फाइटर कम से कम यहां से 110 रन जरूर लेके जाना चाहेगी। एमपी एवेंजर्स ने पहले मैच में 8 ओवर में 153 रन जड़े थे। न जाने कितने हीरे उस 153 रनों में जड़े होंगे। हीरे जैसा बल्लेबाज एमपी एवेंजर्स लेके आई थी और गेंदबाजी अच्छी खासी अंदाज में उन्होंने करी और लगभग 90+ की मार्जिन से वो विक्ट्री आई थी। मतलब ये समझ लिए कि नेट रन रेट कैसा चलेगा उनका। उठा के मारने का प्रयास किया था, गेंद किनारा लेके जाती हुई बाउंड्री लाइन के करीब, 2 रन चुराते हुए बैट्समैन। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। रनआउट का यहां पर खतरा है और रनआउट यहां पर हो जाएंगे बल्लेबाज। टॉप एज जरूर लगा है और टॉप एज जा रहा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इसी के साथ 100 रन पूरा कर लिया है पुरानी बस्ती फाइटर की टीम। 7.4 गेंद 101 शगुन का टीका लग चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें अभी आनी शेष है। सन एंड शाइन की मुश्किलें बढ़ चुकी है। उनके खिलाड़ियों के कंधे झुक चुके हैं और ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बड़े मंच पर बड़ा मुकाबला खेल रहे हैं, चाहे बने 101 चाहे बने 102, आपको जीतना पड़ेगा। सेनापति के पास जाती हुई गेंद, 17 गेंदों पर 45 रन बनाकर अच्छी खासी बल्लेबाजी करी है जय किशन ने। उद्घोष किया है अपने बल्लेबाजी का अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ। इस वक्त खड़ी हो चुकी है गेंद। मिड विकेट के खिलाड़ी यहां पर मौजूद थे और ये कैच काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद लिया गया। 8 ओवर का खेल पूरा, 102 बने हैं, 103 रनों का लक्ष्य। पुरानी बस्ती फाइटर तुरंत आप एंटर करेंगे मैदान के अंदर, ज्यादा वक्त जाया किया बिना आप तुरंत आएंगे और हर्डल्स वगैरह जो है आप वहीं तैयार करके आ चुके हैं। आपको यहां पर सीधे डायरेक्टली फील्डिंग लगाना पड़ेगा।
दोनों टीम के लिए डगआउट फूड स्टॉल के बाजू में शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों टीम अपने डगआउट के करीब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डगआउट में तबादला हुआ है। डगआउट फुट स्टॉल के जस्ट बाजू में दोनों टीम के लिए मुहैया कराया गया है। आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं, उस जगह पर स्थान काबिज करके अपने मैचेस खेल सकते हैं। 8 ओवर में 103 रन बोर्ड पर लगाने हैं। ये लक्ष्य विशाल है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपको पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप इस 103 को छोटा साबित कर पाएंगे। मैच के अंपायर्स राकेश एंड मैच के दूसरे छोर पर रोशन। बोथ द आर लुकिंग लाइक आरआर। 8 ओवर 103 रन। सन एंड शाइन को पिछले मैच की जो गलतियां हुई है उस गलतियों को भूलना पड़ेगा और इस मैच में इमैक्युलेट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। सेनापति के पास वो क्षमता है कि वो 15-20 गेंदों में 45-50 रन की पारी खेल सकते हैं। नौ ओवर 80 रन सीएसके की टीम ने बना लिए हैं चेन्नई की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर। ये लेकिन एक और इनिंग का यहां पर शुभारंभ होता हुआ। दिन का तीसरा मैच। अच्छी गेंद, पहली गेंद अगर ऐसी है तो फिर आप यकीन मानिए कि आने वाले 8 ओवर में आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। अंदर की ओर गेंद को पिच कराने का प्रयास, टेलिंग इन एंड इट वाज डेफिनेटली अ वेरी गुड बॉल टू अंकित सेनापति टू किक स्टार्ट योर सेकंड इनिंग। ये खराब गेंद थी। अपने डगआउट पे गेंद को स्क्वायर कट कर दिया 4 रनों के लिए, मानो संकेत दिया कि अंकित है तो मुमकिन है। के लिए यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी में। इट इज डूएबल, इट इज गेटेबल। खराब गेंद और उससे भी ज्यादा खराब फील्डिंग का मुजाहरा बिना किसी गेंद के 5 रन बोर्ड पर लगते हुए वाइट के साथ 4 का उपहार दिया है अक्षय तृतीया के शुभ मंगलम दिन पर। 5 रन जुड़े जरूर हैं लेकिन ये 5 रन कहीं ना कहीं वो जो 103 का आंकड़ा है यहां पर मुफ्त के 5 रन आपने स्कोर कार्ड पर दे दिए। मतलब ये जो लक्ष्य 103 का था इसको ड्रॉप डाउन कर दिया है आपने 98 में। 2 गेंद पर 10 रन। सुपर स्टार्ट मिल चुकी है सन एंड शाइन की टीम को। मौका बना था, एक छोटी सी गेंद, विकेट के पीछे कीपर के अलावा 3 खिलाड़ी और नजर आ रहे हैं, बहुत क्लोज इन फील्डर्स हैं, लेकिन बाल बचे यहां पर। अंकित सेनापति बहुत तेज गति से बल्ला चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। आप टाइम भी कर सकते हैं आज गेंद को, क्योंकि हवा चल नहीं रही है और हवा के साथ साथ ये कवर ड्राइव खूबसूरत नजर आता हुआ। प्रयास अच्छा खिलाड़ी का। 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे लेकिन ये शॉट दर्शनीय है। ये कॉपी बुक शॉट है, ये ट्रेडमार्क शॉट है, बहुत कम देखा जाता है ये शॉट। एक्स्ट्रास अगर आएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। आप 103 का बचाव कर रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं लेट डाउन कर रहे हैं। अगर आप पहले ओवर में 18-20 रन खर्च कर बैठे तो बाकी गेंदबाजों के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। दबाव एक ऐसा शब्द है जहां पर आपका मानसिक संतुलन हल्का सा ट्रिगर होता है। और देखिए ये मानसिक संतुलन का मैं जिक्र कर रहा था। आप एक्स्ट्रास के साथ साथ फ्रीबीज अपनी टीम को यहां पर आप बैकफुट पर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेहतरीन स्टार्ट मिल चुका है सन एंड शाइन की टीम को। 5 गेंदों पर 19 लगे हैं, 1 गेंद आनी अभी भी शेष। मैंने कहा था कि अंकित है तो मुमकिन है। अंकित बड़े बल्लेबाज हैं, पिछले मैच में नहीं चले थे लेकिन आज अच्छी वापसी कर बैठे हैं।
तालमेल बहुत अच्छी है, वाइट के साथ रन दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब अंकित चाहते हैं कि जितना भी उनके टीम का दायरा है 103 बनाने का, वो दायरे को लांघना पड़ेगा। और अंकित के साथ साथ प्रकाश है। प्रकाश ने एक भी गेंद खेली नहीं है, लेकिन अब पहली गेंद का सामना करेंगे इस वक्त। 21 रन पहले ओवर में। स्क्वायर कट करना चाहते थे, अपील हुई थी, अपील को नकारा है अंपायर ने। एक ओवर पूरा हो चुका है, 21 रन एक ओवर से आए। मतलब अगर इसी स्पीड से ये चेज ऑन रहा तो 5 ओवर में ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। लेकिन गेंदबाजी टीम पहला ओवर जरूर खराब गया है, वापसी करने की कोशिश करेगी। बहुत ही क्लोज एनकाउंटर, 42 गेंदों में 82 रनों की जरूरत है। अंपायर का 6 रनों का इशारा था। बहुत बढ़िया शॉट था अंकित सेनापति के बल्ले से। इस वक्त सम्मान देने की घड़ी थी, सम्मान दिया, लेकिन फील्डर को और थोड़ा सा चुस्त और तंदुरुस्त होना पड़ेगा। पुरानी बस्ती फाइटर के गेंदबाज खिलाड़ी, इनको थोड़ा सा चीयर अप करना पड़ेगा अपने गेंदबाज को। ये जंग है, ये जंग शांत स्वभाव से लड़ेंगे तो फिर ये जंग जंग जैसी नज़र नहीं आएगी। अगर आप युद्ध पे योद्धा बनने के लिए तैयार है तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा। स्लोअर गति की गेंद थी, स्क्वायर लेग का इलाका, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस फॉर 4 फैंटास्टिक रन्स। फैसले गलत थे। आप अगर 70 को 103 समझ के खेल रहे होते तो यही चीज आप देख रहे हैं जो अभी आप देखने में मजबूर कर रहे हैं दर्शकों को। जिस प्रकार की ये शुरुआत मिली है, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है सामने वाली टीम को। दूसरा ओवर गतिमान है,
रन आ नहीं रहे हैं, रन लीक हो रहे हैं। 37 रन लग चुके हैं 11 गेंदों पर। तूफानी शुरुआत, पिछले 3-4 दिनों से वातावरण में तूफान देखने को मिला था, लेकिन आज मैदान में और सेनापति के क्या जलवे हैं। ये जलवे बिखेर रहे हैं, रन्स अपनी मर्जी से कंसीड कर रहे हैं। 2 ओवर मुकम्मल, 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद डिपॉजिट कर दिया है और बहुत ही बेहतरीन प्रयास। यू नीड टू अपलॉड द एफर्ट्स बाय द फील्डर। 103 रनों का बचाव कर रहे हैं और पहली बार ऐसा लगा कि फील्डिंग टीम ने कुछ अच्छा प्रयास किया है। 2 ओवर में 41 रन जड़े थे दोनों बल्लेबाजों ने। सेनापति प्रजापति नहीं, ये राजा की तरह अपनी टीम को एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लाल टोपी पहनकर आए हैं, लेकिन ये लाल कर रहे हैं गेंदबाजों को। बेहतरीन काउंटर अटैक, पटकी हुई गेंद, एक और बड़ा प्रहार, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी बने दर्शक, दर्शक बने खिलाड़ी। 6 more runs to the total। हो रही है 10 गेंदों पे 33 बनाकर। पहली अच्छी गेंद, हालांकि ये फुल टॉस थी लेकिन डीप हो रही थी। और देखिए ये बल्लेबाज जब परेशान होता है, या तो वो खराब गेंद को मिस करता है तब परेशान होता है, या अच्छी गेंदबाजी का सामना कर रहा होता है तब परेशान होता है। फिलहाल ये शॉट को मिस करने की यहां पर परेशानी थी अंकित सेनापति के दिमाग में, और इस गलती को रेक्टिफाई करने का प्रयास। गेंदबाज गेंद के नीचे, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। आधा मैच यहां से खत्म करने का प्रयास, और इस बड़े विकेट के साथ वापसी के संकेत देती हुई पुरानी बस्ती फाइटर।
3 ओवर पूरे हो चुके हैं 49 रन बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आप यहां पर अगर ये मुकाबला जीतने का प्रयास करें तो आपको सभी गेंदबाजों को हथियार देना पड़ेगा, और हथियार होता है विश्वास। एक अच्छे गेंदबाज का हथियार है उसका विश्वास, उसकी सटीक लाइन और लेंथ। हथियार मतलब ये वो वाला हथियार नहीं जो युद्ध में लेकर आप जाते हैं। यहाँ पे अगर युद्ध आप लड़ रहे हैं तो हथियार होता है आपका विश्वास, आपकी गेंदबाजी, और बल्लेबाज का हथियार होता है पैनापन, आपकी आक्रामक शैली। और इस हथियार को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। जो सेंध लगी है आपके हथियार में, आपको वापस ठिकाने लाना पड़ेगा, शाइन करना पड़ेगा। स्क्वायर कट, बहुत अच्छा स्क्वायर कट। ये ड्यूज बॉल जैसे फॉर्मेट में ये शॉट देखने को मिलता है, लेकिन नजाकत समझी थी बल्लेबाज ने। जैसे ही देखा खिलाड़ी 30 यार्ड रिंग के अंदर है, और उस नजाकत को 4 रनों में तब्दील करने का प्रयास। व्हाट अ ब्यूटीफुल बैटिंग दिस इज फ्रॉम बोथ द बैट्समैन। जितने भी बल्लेबाज आए हैं ये इरादे लेकर आए हैं कि आज ध्वस्त करना पड़ेगा पुरानी बस्ती फाइटर के इरादों को। 103 रनों का लक्ष्य छोटा साबित करने का प्रयास। अंकित सेनापति गए हैं, लेकिन अंकित सेनापति के जाने के बाद प्रकाश ने तेज रन्स बनाने का फैसला लिया है, और ये चीज़ होगी। ऐसा होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन जब एक युवा जवाबदारी लेना शुरू करता है तो फिर कहीं ना कहीं वो पिता के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। पिता जब बेटे को अपनी जवाबदारियां देता है तो बेटा मजबूत होने के लिए स्ट्रगल ज़रूर करता है। वैसे ही अंकित सेनापति अच्छी खेल का मंचन कर रहे थे, लेकिन वो गए हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं समझाइश देकर गए हैं बाकी बल्लेबाज को, मैं चले गया हूं लेकिन जो काम है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। यॉर्कर लाइन की गेंद थी। इस प्रकार की गेंदबाजी से वापसी करने के पूरे संभव प्रयास कर रही है इस वक्त पुरानी बस्ती की टीम। और एक बहुत अच्छा काम होता है जब आप बड़ा टोटल लगाते हैं तो आपको बहुत बार वापसी के मौके मिलते हैं। यही 50-60 बना होता तो मैच फिनिश हो जाता, लेकिन आपने बनाए हैं 103, और 103 बनाकर आपको मल्टीपल चांसेस मिलने वाले हैं वापसी के। ये खराब गेंद थी। पैरों पर आप भारतीय मूल के खिलाड़ी को गेंद नहीं फेंक सकते, ये पैरों पे इतने मजबूत होते हैं मानो इनकी टांग अंगद के पांव के जैसे हैं। आप हिला नहीं पाएंगे लेकिन 4 रन से रोक नहीं पाएंगे। बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट। बी ऑन पुरानी बस्ती फाइटर्स बॉलर्स, यहां से वापसी करनी पड़ेगी उनको। फुल टॉस गेंद, इनके कप्तान महाराज हैं। आज तो दिन महाराज का है, आज तो विष्णु के छठे अवतार परशुराम जयंती है, और महाराज आपको आज रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। आपकी टीम 103 बनाने के बाद पिछड़ रही है। 4 ओवर 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 43 रनों की जरूरत।
24 गेंदों पे 43 रनों की जरूरत। धीरे धीरे दर्शक दरगाहों में ऑडियंस अपने पांव पसार रही है। ये क्या छूटा है मैच। मैच के करीब जाने के लिए गेंदबाज प्रयास कर रहा है और आपने एक आसान से कैच को टपकाया है। आपके हाव भाव से प्रतीत हो रहा है कि आपने वैल्यूएबल मोमेंट पे, क्रंच मोमेंट पे अपने टीम का साथ छोड़ा है। और देखिए कंधे झुक चुके हैं, कोई भी खिलाड़ी चीयर अप नहीं कर रहा है। ये अच्छा प्रयास, रन आउट का खतरा हो सकता था। अगर आप सिंगल हैंडेड गेदर कर जाते तो वो रन आउट आपको मुकम्मल हो सकता था। उनकी टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो डगआउट से आवाजें आ रही थी कि कभी भी हो जाएगा, कभी भी आप कर सकते हैं। मैदान के अंदर 12 खिलाड़ी हैं, आवाज गुम है, आप दबाव अगर डालेंगे तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मेरी आवाज सुनकर अगर आप करेंगे तो फिर ये बात बनेगी नहीं। स्लोअर गति की गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, प्रयास बेहतरीन। यही चीज की दौड़ यहां पर थी। इस दौड़ में, इस होड़ में एक विकेट चटकाया है। सन एंड शाइन के एक और बल्लेबाज को आपने चलता किया। दिखता है तो सुनने को अच्छा लगता है, सूदिंग टू द ईयर्स। वैसे ही ये गीत लिख रहे हैं अपनी गेंदबाजी से जो देखने में अच्छा लग रहा है उनके कप्तान को, दर्शकों को। लेकिन ये गीत यहां पर विफल हो जाएगा। ये पुल शॉट मारने का पहले प्रयास किया था लेकिन अंतिम मोमेंट पे अपने फैसले को चेंज किया, गेंद को पंच कर दिया था कवर्स के इलाके में। 4 रन आते से ही जोड़ दिए हैं टोटल पर बल्लेबाज ने। खैर नहीं, धीरे धीरे मैच में कांटेदार टक्कर। ये अच्छी गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंदबाज ने और ये ब्रह्मास्त्र आपको लेके आना पड़ेगा। वेरिएशन, विविधता अगर आप लाते हैं तब जाके आप बल्लेबाज के इरादों से खिलवाड़ कर पाएंगे। ये युग है, ये युग है कलयुग, बल्लेबाजों का युग है जहां पर तूती नहीं बोल पाएगी गेंदबाजों की। और फुल टॉस गेंद पे तो आप काम को और ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं मेरे दोस्त। इस प्रकार के खेल से बात बनेगी नहीं, लेकिन छक्का लगाकर और 6 रन करीब गई है। इस टोटल के 18 गेंदों पर 32 की जरूरत। खराब गेंद, सही नसीहत। 6 रनों के साथ स्टार्ट करती हुई पारी। और देखिए सन एंड शाइन 70 रन का पीछा करने में लड़खड़ाए थे। लगभग 18 से 20 रन से वो मुकाबला हारे थे
और ये 103 बनाने में इन्होंने इमारत खड़ी करनी शुरू कर दी है। और वो चीज़ मैं जो कह रहा था कि आप शुरुआत अगर स्लो करेंगे तो बात बनेगी नहीं। अच्छी बल्लेबाजी हुई है और शायद कप्तान ने अपने आप को रोका था। पिछले मैच में कप्तान ने धीमी पारी खेली थी। कप्तान ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया कि मेरे जाने से अगर रन्स रुके हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे नहीं जाने से टीम आगे बढ़ रही है तो मैं हमेशा वो चीज़ करना पसंद करूंगा। हर दिल लजीज व्यंजन की तरह नजर आते हैं। अच्छा खासा क्रिकेट चल रहा है दोनों टीम के बीच। डॉट बॉल्स से सिंगल्स डबल से बात बनेगी नहीं, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। बचे हुए रन्स बनाएंगे तब जाके मजा आएगा, क्योंकि ये मैच अगर आप करीब आके हार गए तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, लेकिन आप जीत गए तो आपका विश्वास 7वें आसमान पर जाएगा। नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। एड सॉल्ट टू द वुंड्स, ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्रूशियल स्टेज पर यह मुकाबला अटका है, लेकिन बड़ा मुकाबला इंतजार कर रहा है। मौदापारा किंग्स वर्सेस सूर्या लॉयंस। क्या बेहतरीन अंपायरिंग कर रहा है ये स्टार क्रिकेटर रोशन जायसवाल। दूसरी छोर पर राकेश साहू जी। कड़क शॉट, खिलाड़ी मौजूद, विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन आपने नो बॉल करी थी पिछली गेंद, इसलिए फ्री हिट थी। और फ्री हिट में सिवाय रन आउट के आप किसी भी प्रकार से बल्लेबाज को नहीं भेज पाएंगे वापस। इक्यासी रन लग चुके हैं 14 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच वी हैव इन आवर हैंड्स। स्लोअर गति की गेंद थी, ये अच्छा डिसीव किया आपने बल्लेबाज को। और इसी प्रकार अभी भी मैच में वापसी संभव है। 13 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। मनीष उइके 30 रन जरूर खर्च किए हैं, लेकिन ये गेंद से अगर आप डॉट बॉल डालेंगे तो कहीं ना कहीं मैच में आप बना के रखेंगे अपनी टीम को। फुल टॉस गेंद, आज तो पूरा का पूरा दिन फुल टॉस है। इस प्रकार की गेंद आप कतई नहीं डाल सकते। और ये 6 रनों के साथ वापसी के हर संभव प्रयास करती हुई सनशाइन, व्हाट आ सुपर मुंह तोड़ जवाब दिया है। 12 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत। का बेहतरीन प्रयास, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है। मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये छोटा सा शब्द है, छोटे से कथन को अगर पुरानी बस्ती अपने जहन में डाल ले तो अभी भी आप 16 रन बचा सकते हैं। 11 गेंदों पर 16 की जरूरत है। 3-4 रनों का अगर ओवर आ जाए तो फिर सनशाइन के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। ये गेंदबाजी असरदार गेंदबाजी है। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको जीत की ओर लेकर जाएगी। 10 गेंदों पर 16। अभी आवाज आई है, बोल के खेल लीजिए। इतनी देर तक खामोश वाला दौर था। एक और बढ़िया गेंद, ये कैच लेना पड़ेगा बॉस।
बेहतरीन कैच, एक वक्त लगा नहीं था कि ये कैच में तब्दील कर पाएंगे, लेकिन जग घूमे ऐसी फील्डिंग परफॉर्मेंस के लिए तरस गई थी आंखें। महाराज के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट चुकी है। 9 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत। अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, क्या विकेट चटका पाएंगे? प्रयास तो बेहतरीन था, प्रयास के लिए 10 on 10, लेकिन ऐसे मुकाबले आरएसपीएल को और ऊंचाइयों की ओर लेकर जाते हैं। ऐसे बात बनेगी नहीं। रणभूमि में आए हैं, रण कौशल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों टीम। 7 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत। क्या वापसी, खड़ी हो चुकी है गेंद, लेकिन दर्शक दीर्घाओं में जाकर रुकी है। ये 6 रनों ने फिर से मैच को पलट दिया है। 6 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। उसमें क्या हेडर बना के तैयार हो जाए भाई। मैच के बाद तुरंत आपको एंटर करना है ना। ग्राउंड के अंदर आपको हेडर नहीं। गेंदों पे 7 रनों की जरूरत। क्रूशियल मैच है। क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा, या फिर पुरानी बस्ती जीत के जाएगी, या एक बड़ा शॉट लगाकर सन एंड शाइन करेगी ब्राइटली इस चमचमाती दूधिया रोशनी वाले मुकाबले में। चार गेंद 7 दौड़े। क्या मुकाबला, क्या जश्न भरा कांटेदार मैच। गेंदबाजी का स्तर देख लीजिए, इसे कहते हैं मजबूत वापसी। मानो ऐसा लग रहा था कि 7 ओवर तक ये मौका दे रहे थे रन्स बनाने का।
3 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत। माइंड यू फोक्स, इतने करीब आकर आप हारना नहीं चाहेंगे। बढ़िया गेंद, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। 2 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत। मौदापारा किंग्स तैयार हो जाइए। सूर्या लायंस आपसे टकराने के लिए तकरार है, बेकरार है, तैयार है। एक और बड़ा मैच होने की पूर्ण रूप से उम्मीद। 2 गेंदों पर 6। लीजिए जश्न का माहौल, बेहतरीन प्रयास। एक टीम जश्न के लिए अंदर आना चाह रही थी, खिलाड़ी ने खामोश कर दिया अपने परफॉर्मेंस से। उड़ता पंजाब का नमूना प्रस्तुत हुआ है। एक गेंद पर, इस गेंद पर 4 रन्स बनाने पड़ेंगे। 3 रन आएंगे, सुपर ओवर, बाउंड्री आएगी, बल्लेबाजी की जीत। डॉट बॉल, पुरानी बस्ती की जीत। इसे कहते हैं मुकाबला, इसे कहते हैं आरएसपीएल का रोमांच। लगा नहीं था यह मैच इस प्रकार फिनिश होगा। बहुत करीब जाकर आप हार चुके हैं और मौदापारा किंग्स आ जाइए मैदान के अंदर। और आज तो ऐसा लग रहा है कि आज दिन है, आज दिन जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि आज पीले वस्त्र शुभ माने जा सकते हैं। अब देखना है कि पिछले मैच में रॉयल रायपुर स्टार ने मैच जीता, इस मैच में पुरानी बस्ती जीत चुकी है। क्या सूर्या लायंस अपनी जर्सी के तहत ये मुकाबला जीतने का प्रयास करेगी? ये सिर्फ एक सोच है, मतगणना है, लेकिन मैच विश्वास से जीता जाता है। 12 गेंदों पर 16 रन बनाने थे, आपने कहीं ना कहीं चूक करी है। बैटिंग ऑर्डर में चूक हुई है या फिर बल्लेबाज के तरफ से शॉट सिलेक्शन में चूक हुई है, इसका विचार मंथन का दौर ज़रूर टीम हडल में किया जाएगा। लेकिन आपने जीता हुआ मैच रेगिस्तान की रेत की तरफ फिसलने में मजबूर किया है। खराब मैच, जीत के करीब पहुंचकर अगर आप हार जाएंगे तो फिर आप बाजीगर नहीं, आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होकर यहां से जाएंगे। मौदापारा किंग्स लास्ट कॉल है आपके लिए। बिना हर्डल लगाए सिर्फ फील्डिंग लगाने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा। और साथ ही साथ सलामी बल्लेबाज सूर्या लायंस के आप भी तैयार हो जाइए। दिन का चौथा मैच, 2 बड़ी टीमें आमने सामने। 1 मिनट के अंदर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अंपायर आप टाइमर स्टार्ट कर दीजिएगा, उसके बाद कोई सुनवाई होगी नहीं, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। दोनों ही अंपायर, टाइमर आपके पास है, फैसला आपके पास है। अगर टीम लेट होती है तो उसका खामियाजा टीम को, ओनर को भुगतना पड़ेगा।